Hello guys, good morning. Welcome back. I'm Gulbishan Zuberi, math teacher, and I am giving you free of cost coaching. Yes, 10th क्लास का अभी बैच चल रहा है और 9th का अभी स्टार्ट नहीं हो पाया है, बट आई प्रॉमिस बहुत जल्द आप लोगों को 9th CBSE and UP board both have the same syllabuses. That's I will start. बट एट प्रेजेंट जो चल रहा है दैट इज 10th का बैच है और CBSE एंड यूपी बोर्ड, और सेकंड वीडियो आज हम लोग लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट किया था। वो इक्वेशंस आपके सामने ये रही। फर्स्ट इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 जनरल फॉर्मेट है। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। सिर्फ फर्क कहाँ पड़ा है? कोफिशिएंट्स में, कि a का कोफिशिएंट जो है, सॉरी x का कोफिशिएंट a1 फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, y का b1 और कांस्टेंट c1, ये तो है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। और सेम वे में जो सेम फॉर्मेट है उसमें जो कोफिशिएंट्स हैं, x का कोफिशिएंट a2 अगर बात सेकेंड इक्वेशन की हो रही है, और y का b2 और कांस्टेंट c2। अब अगर हम इनके ग्राफ्स ड्रॉ करें तो वी विल गेट 3 तरह के ग्राफ मिलेंगे हमें। 3 तरह के कैसे होंगे, आइए उनको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ये एक्सिस है और इसमें फर्स्ट का ग्राफ प्लॉट करें, मान लीजिए बाय द वे ये आ रहा है ग्राफ, हमें मिल रहा है फर्स्ट का इक्वेशन 1 का, और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बाय द वे हमें मिल रहा है ए। ये है आपकी इक्वेशन 2 और ये है आपकी इक्वेशन 1, और ये ग्राफ्स इनके इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ए पॉइंट। और ऐसा ही ग्राफ, क्योंकि डाटा के ऊपर डिपेंड करता है, इक्वेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो 3 तरह के, जैसे हमने आपको बताया 3 तरह के मिल सकते हैं या मिलेंगे। उनमें फर्स्ट तो ये रहा। सेकंड में क्या होगा कि एक लाइन तो ये रही और जो दूसरी लाइन आएगी वो हमारी ऐसे आएगी। यानी कि ये फिर वही इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। दे आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों के ग्राफ्स जो हैं, भाई लीनियर इक्वेशन में तो स्ट्रेट लाइन आनी ही आनी है, यहां इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस, यहां पैरेलल लाइंस आ गई हैं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी अभी और है। यस, व्हाट इज दैट? आइए उसके बारे में बात करते हैं। एंड दैट इज कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा कि एक लाइन हमें मिल जाएगी, और ये इस पर मान लीजिए 2 पॉइंट्स हमें मिले, कि यहां एक यहां, ये तो हो गया इक्वेशन 1 का। अब जब हमने इक्वेशन 2 के जो पॉइंट्स हैं उनको हम प्लॉटिंग करेंगे तो बाय द वे वो भी पॉइंट्स इसके ऊपर ही आ रहे हैं। यस, वो पॉइंट्स भी इसके ऊपर ही आ गए। एक पॉइंट यहां कहीं आ गया और एक पॉइंट और यहां कहीं आ गया। 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स सेकेंड इक्वेशन के दोनों और 2 पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन के, सारे के सारे एक ही लाइन पर आ गए। एंड इक्वेशन 2,
तो इक्वेशन 2 को भी रिप्रेजेंट जो करेगी सेम लाइन करेगी। आप कहेंगे भाई ये क्या है? तो इसमें दो केस हैं, इस वाले में और इस वाले में आपको सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। इसमें कितने होंगे? यूनिक, एक सिंगल सॉल्यूशन हमें मिलेगा। और वो सिंगल सॉल्यूशन कहां होगा? कि जो भी जिस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइंस, दैट विल बी द सॉल्यूशन। इसके पॉइंट्स आप ले लीजिए, यहां से x हो गया और यहां से y हो गया, तो हमें x की और y की वैल्यू मिल सकती हैं, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमें देंगे सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस 1 and 2। और इनका क्योंकि इंटरसेक्ट तो वो किसी एक पॉइंट पे कर रही हैं, तो एक सिंगल सॉल्यूशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन में मिलने वाला है। इस केस में क्या होगा? तो यहां क्या होगा? यहां होगा यूनिक सॉल्यूशन। और यहां क्या होगा? यहां लाइंस कैसी हैं? लाइंस आर पैरेलल। अब पैरेलल लाइंस तो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं। अब जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो क्या होगा? ये होगा आपका नो सॉल्यूशन। यस, इस केस में क्या होगा? यस, नो सॉल्यूशन। यानी कि ऐसा अगर है, अगर हमारे पास दो लाइंस हैं और उनके इक्वेशंस हैं, उनको हम प्लॉट कर रहे हैं और लाइंस हमें मिल जाती हैं कैसी? पैरेलल लाइंस, तो उन इक्वेशंस को सॉल्व किया ही नहीं जा सकता। कोई सॉल्यूशन हमें उनका नहीं मिल सकता, चाहे वो किसी भी वे में। बहुत सारे मेथड्स हैं। ग्राफिकल मेथड, वो तो पहले ही बता रहा है कि साहब इनका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला। दूसरे फिर और भी मेथड्स हैं, आपका सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, लेकिन किसी से भी आपको सॉल्यूशन इनका नहीं मिलेगा। अच्छा, अब तीसरा केस आता है कि इक्वेशन 1 को हमने प्लॉट किया, सेकंड इक्वेशन को जब प्लॉट करेंगे उसके पॉइंट्स भी इसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे। यानी कि दो लाइंस तो दो हैं, लेकिन वो क्या कर रही हैं? कॉन्साइड कर रही हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि सॉल्यूशन मिलेंगे। हर पॉइंट एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हर पॉइंट पर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, क्योंकि 100% ओवरलैप कर रही हैं। दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर। एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, तो हर पॉइंट मीटिंग पॉइंट है। इट मींस कि हर पॉइंट जो है एक सॉल्यूशन होगा। और किसी भी लाइन पे कितने पॉइंट्स पॉसिबल हैं? यस, इनफाइनाइट पॉइंट्स आर पॉसिबल ऑन ए लाइन। तो कितने सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको? यस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यानी कि इस केस में आपको मिलेगा एक सिंगल सॉल्यूशन, इसमें मिलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और इसमें कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ये तय है, ये चीज डेफिनेट है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ठीक है भाई? तो अगर हम प्लॉट करें तो हमें तीनों केसेस मिल सकते हैं। अब इन तीनों केसेस में कुछ कंडीशंस हैं कि जैसे कि जो फर्स्ट वाला केस है, ये वाला, इस केस में जिसमें यानी कि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, ये हम एक और तरह से भी चेक कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट केस है, और इसमें हम एक चीज और चेक कर सकते हैं, इनकी जो रेशियोज हैं A1 A2 की और B1 B2 की, ये इक्वल नहीं होंगी। यानी कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। ठीक है गाइस? यानी कि बहुत सीधी सी बात यह है कि अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 की वैल्यूज इक्वल, इनकी रेशियोज इक्वल ना हो, तो सॉल्यूशन हमें कैसा मिलने वाला है? यूनिक सॉल्यूशन। ओके गाइस? अच्छा, सेकंड केस में आते हैं कि सेकंड केस में पैरेलल लाइंस मिल रही हैं,
तो इसमें क्या कुछ कंडीशन हमें मिल सकती है? यस, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2। ये दोनों आपको इक्वल मिलेंगे कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2। A1 और A2 की जो रेशियो होगी, B1 और B2 की रेशियो भी सेम उसके इक्वल होगी, बट इसमें एक कंडीशन है, नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये कंडीशन है कि C1/C2 के इक्वल ये दोनों नहीं होने चाहिए। अब ये बात भी तो पॉसिबल हो सकती है कि भाई तीनों को तीनों इक्वल हो जाए, पॉसिबल है ना। आइए, तो उस केस में क्या हमें मिलेगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। उस केस में हम यहां पहुंच जाएंगे, यानी कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान से समझनी है कि अगर A1/A2 की रेशियो, B1/B2 की रेशियो और C1/C2 की रेशियो तीनों की तीनों इक्वल हो जाए, तो उस केस में सॉल्यूशंस हमें कितने मिलेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे हमें उसमें। और अगर सिर्फ दो इक्वल हैं, A1/A2 और B1/B2, C1/C2 उसके इक्वल नहीं है, तो हमें सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? मिलेगा नहीं भाई, सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। यस, कंडीशन बनेगी नो सॉल्यूशन। और अगर कोई सा भी इक्वल नहीं है, मतलब A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो इस केस में आपका होगा यूनिक सॉल्यूशन। हाँ, इसमें यह हो सकता है कि A1/A2 C1/C2 की इक्वल हो जाए, या B1/B2 C1/C2 की इक्वल हो जाए, लेकिन A1/A2 और B1/B2 ये इक्वल नहीं होंगे, इट इज श्योर। तो इस केस में थोड़ी सी चीजें हमें और मिलने वाली हैं कि इसमें जो हमारा लाइंस होंगी और उनके सॉल्यूशंस होंगे, ये पूरा जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का, फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकंड वाली इक्वेशन, अगर केस ये वाला बनता है यूनिक सॉल्यूशन वाला, तो ये इसमें जो इक्वेशंस हैं हमारी, ये क्या होंगी? ये होंगी कंसिस्टेंट। यस, कंसिस्टेंट, ये ध्यान रखिएगा आप। कभी कभी वो पूछ सकता है कि आपको इक्वेशन दे दी दो, और दो इक्वेशन दे करके आपसे पूछे कि टेल मी सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट और नॉट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट। तो हम क्या करेंगे कि A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू चेक कर लेंगे। इफ दे आर नॉट इक्वल, देन बोथ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और मान लीजिए कंसिस्टेंट वाली कंडीशन यहां पे भी है और यहां पे भी है, ये भी कंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर केस आ रहा है ये वाला नो सॉल्यूशन वाला, तो इस केस में जो हमारा लीनियर पेयर्स का, ये लीनियर इक्वेशंस का पेयर है, ये दोनों या जो भी गिवन हो, वो कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। इफ A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तो इसमें जो कंसिस्टेंसी होगी, नो, नॉट कंसिस्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर दो लाइंस, आई मीन टू से दो लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है टू वेरिएबल्स में, तो उस केस में क्या होगा कि उन दोनों इक्वेशंस के अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमें तीन तरह के ग्राफ पॉसिबल हैं। एक तो ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगी लाइंस, पैरेलल होंगी, या फिर कॉन्साइड होंगी, यानी कि इन्हें कोइंसिडेंट लाइंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट
लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब ये होता है कि जो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हूं, सेम एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दोनों इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस अलग अलग पॉसिबल हैं, लेकिन जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उनके पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करेंगे, दोनों इक्वेशंस के। तो ये कोइंसिडेंट लाइंस कहलाती हैं। और इस केस में पैरेलल लाइंस आ गई, इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें मिली। अब इंटरसेक्ट तो वो किसी एक ही पॉइंट पर करेंगी, दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। हाँ, इनफाइनाइट तो कर सकती हैं कोइंसिडेंट लाइंस, सारे के सारे पॉइंट्स ही कॉमन है। तो ये केस पॉसिबल है। इस वाले में नो सॉल्यूशन, लेकिन इस वाले में सॉल्यूशन लिए नहीं जा सकते। आप फाइंड करते रहिए, फाइंड होते रहेंगे। हर एक्स के लिए एक वाई की वैल्यू होगी, दूसरे एक्स के लिए दूसरी वैल्यू होगी, तीसरे एक्स की थर्ड वैल्यू के लिए एक थर्ड वैल्यू हमें वाई की मिल जाएगी। आप फाइंड करते रहेंगे सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे। लेकिन इस केस में, जिसमें आपका फर्स्ट केस है, ये वाला सेकंड केस है और ये वाला थर्ड केस। तो फर्स्ट केस में एक सिंगल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जिसे हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। इसमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा फिर तो नो सॉल्यूशन, कहानी खत्म हो गई, सॉल्व होंगी नहीं क्वेश्चंस। इसमें मिलेंगे आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। आप फाइंड करते जाएंगे, सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे आपको। तो ये चीज भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, ये नॉन कंसिस्टेंट है। ठीक है भाई, यानी कि कहीं से कहीं तक कोई इसका लिंक इससे नहीं है। दिस इज नॉट कंसिस्टेंट। यहां है दोनों का लिंक तो कंसिस्टेंट, यहां भी दोनों लाइंस का एक दूसरे से लिंक है तो ये भी कंसिस्टेंट। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको पता होनी जरूरी है। और उसके बाद फिर जो एक्सरसाइज हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बताएंगे उसके बारे में आपको। एक्सरसाइज 3.1 है, उसमें सिचुएशंस गिवन है आपको, आप उन सिचुएशंस को पढ़िए, एल्जेब्रिकली उन्हें रिप्रेजेंट करिए। किसी एक चीज को एक्स कंसीडर करेंगे, दूसरी चीज को वाई कंसीडर करेंगे, लेकिन ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो थर्ड में। जो थर्ड वीडियो होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और इक्वेशंस बना के दिखाएंगे कि अगर सिचुएशन गिवन है आपको तो उस सिचुएशन को रीड करके और किस तरह से इक्वेशन बनाई जा सकती है। बन सकती है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। डू वेट। इसीलिए तो कह रहे हैं कि क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसे ही सॉल्यूशन, जैसी वो चीज जो डिस्कस हो रही है कि किसी सिचुएशन को रीड करके उससे लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना कितना आसान होगा वो चीज जब भी पॉसिबल हो पाएगी जबकि आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा। जैसे ही हमारी चीज वीडियो आपकी पब्लिश होगी फौरन आप तक पहुंच जाएगी। ओके गाइस, तो लाइक आप कर रहे हैं, आई नो वेरी वेल। शेयर भी करते रहिए उन लोगों के साथ जो लोग 10th क्लास से जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। आप 10th क्लास में नहीं हैं, बट यू नो somebody who is studying in 10th क्लास, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, किसी भी बोर्ड का हो, आप उसे शेयर करिएगा। उसको आपको ना सही, उसको तो कोई फायदा पहुंचना चाहिए, उसमें हर्ज क्या है, बुरी क्या बात है। और अगर आप खुद स्टूडेंट हैं भाई, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। दूसरे के साथ शेयर करिए, ये नहीं कि प्रॉफिट बेनिफिट सिर्फ आपको मिले, उसको भी तो मिलना चाहिए। एवरीबडी जो भी स्टडी कर रहा है और 10th क्लास में आया है, नया बैच उसने 10th स्टार्ट करी है, तो उसके लिए जरूरी है कि भाई अगर आपको बेनिफिट कोई मिल रहा है तो वो बेनिफिट उसे भी मिले। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, कोई आपको चार्जेस पे नहीं करने पड़ रहे हैं, तो उसको भी मिल जाए। वो भी बेचारा दुनिया भर का भागम भाग होती है, यहाँ जाओ वहां जाओ, ट्यूशन पढ़ो, क्या जरूरत है। आई एम गिविंग यू ट्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज पे नहीं करना है, और आपको घर बैठे, और वो भी 24 घंटे, जब भी आपको फुर्सत हो, जब भी आपको टाइम मिले, आप क्लिक करिए यूट्यूब पर हमारा चैनल गुलफिशन जुबैरी,
या फिर G0C। फ़ोन नंबर ये रहा, कोई भी क्वारी है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी सेम है, आप व्हाट्सएप पर हमें कोई सेंड कर सकते हैं मैसेज। अगर कुछ भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, हम वेट कर रहे हैं आपका। कोई भी क्वारी हो तो आप भेज सकते हैं, और डेफिनेटली हम आपको देते रहेंगे 1 by 1 पूरी बुक हम आपको करवाने वाले हैं। और उसमें हर चैप्टर के लिए वीडियो का नंबर होगा, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, कौन से चैप्टर की, उसका ध्यान रखिएगा। कोई सा भी चैप्टर आप चाहें और कोई सा भी आप वीडियो देखना चाहें, उसकी कभी भी 24 घंटे आप कभी भी फ्री है, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी आप देख सकते हैं। यही फायदा है यूट्यूब का। तो ठीक है गाइस, प्लीज लाइक तो आप कर ही रहे हैं, तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और याद रखिए हमारे नाम को। आई एम गुलकिशन जुबैरी, योर मैथ्स टीचर, जो कि आपको दे रहा है वीडियोस किसकी, क्लास 10th की मैथ की। क्लास 9 बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं हम, प्लीज डू सम वेट। ओके गाइस, बाय, फिर मिलते हैं।